हेलो एंड गुड इवनिंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी ना, उसका आज लास्ट डे है, मतलब डे 9 है, जो आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया। आज फाइनली वो सारे पीडीएफ आज की क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपका काम क्या बचा है, बस उसको रिवाइज करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कल मैंने कमेंट पढ़े थे, 2-3 एस्पिरेंट ने आंसर किया था। अच्छा लगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के, मतलब कि बाद में देख के भी आप आंसर कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख के। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ को। आज भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि हमने लिए हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ प्रयास कीजिएगा याद करने का। तो पहला है कि हाल ही में उड़ीसा राज्य ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने देश का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है ये? तो उड़ीसा राज्य है। और आप देखोगे कि यह 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटा संचालित किया जा सकता है। जैसे आप एटीएम देखते हो ना पैसे वाले, वो क्या होता है, 24 घंटे संचालित होता है। इसी प्रकार से ये 5 मिनट में कितने किलोग्राम? तो 50 किलोग्राम जो है चावल दे सकता है, अनाज देगा। और इस तरीके से देश का पहला चावल एटीएम लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। दूसरा देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है, ये कैसी पहल है? तो बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब के द्वारा स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं? तो हमारा देश भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। और इसका उद्देश्य तत्काल सीमा पर खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना है। एक मिनट। चलिए, जैसा कि अभी भी इंफॉर्मेशन मिला है कि बीपीएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है, तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा कि सेंटर कहाँ दिया है। हाँ, एडमिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा 6/12 आज। कल कल एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, तो आप लोग एडमिट कार्ड भी अपना चेक कर लीजिएगा। अब बिल्कुल भी जिनका थोड़ा सा भी होप था ना कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो जाएगा, अब तो ये होप बिल्कुल नहीं रखना है। अब 13 को ही एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि कल एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आरबीआई को सम्मानित किया गया है। 3 न्यूज़ आपने देख लिया। चौथी है कि हाल ही में एम्बर नामक वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर उत्पादक शीर्ष देश क्रमशः चीन, यूएसए और भारत रहे हैं। देखिए, भारत तीसरे नंबर पे है। ठीक है, किसमें? सौर उत्पादन में। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है और तीसरे नंबर पे भारत है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रिलीज कौन किया, कहाँ से डेटा मिला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान तीसरा है। पहला चाइना है, दूसरा यूएसए है और तीसरा इंडिया है। पांचवा न्यूज़ देखिएगा आप। तो पांचवा न्यूज़ है, ये आप पढ़ चुके हो, फिर से यहाँ पे रिपीट है एक तरीके से, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में शीर्ष 5 धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इसमें सबसे शीर्ष पायदान पे हमारा देश भारत है, मैक्सिको है, उसके बाद चीन है, देन फिलीपींस, देन फ्रांस। मेरे साथ फिर से याद कीजिए, शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस। ये 5 देश का आपको क्रम भी क्या करना है? तो याद रखना है।
अब देखिए, भारत के निजी क्षेत्र के बैंक मतलब एचडीएफसी ने लक्षद्वीप के कवारती द्वीप में एक शाखा खोली है और इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक जो है लक्षद्वीप में शाखा रखने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है। तो कौन सा भारत का पहला निजी बैंक है जिसने लक्षद्वीप के कवारती में अपनी शाखा खोली है? तो कौन सा बैंक है? एचडीएफसी बैंक है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। मतलब जो अंकटाड है जो कि अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किस नाम से? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से जाना जाएगा। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ? तो स्विट्जरलैंड में। आई बात समझ में? कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 1964 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 8वां फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये छत्तीसगढ़ का एक गांव है जिसका नाम क्या है? राजनांदगांव। वहां पे इसको स्टार्ट किया गया। इसकी शुरुआत भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया गया है। 9वीं न्यूज देखिएगा तो विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 के बीच संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। आपने कल न्यूज़ पढ़ा था कि जो दिल्ली है, ठीक है, उसने अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो अबू धाबी में ही खोला है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी ने किया है। अगर याद हो गया तो वेरी गुड, नहीं याद हुआ तो कोई इतना दिमाग इस पे लगाना नहीं है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बन गया? जॉर्डन बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंग टू WHO विश्व में ना कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला जो पहला देश बनकर उभरा है वो कौन सा देश है? तो जॉर्डन है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो हाथों, पैरों और शरीर के आसपास त्वचा पर गंभीर घाव और तंत्रिका क्षति का क्या बनता है? तो कारण बनता है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारी का आकलन करने हेतु विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि विषाणु युद्ध अभ्यास जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के अजमेर में किया गया। हाल ही में विश्व के इतिहास में सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधान में से एक के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की क्राउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण हुआ है। ठीक है, देखिएगा, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। मतलब ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित है जो कि प्रदूषक नियंत्रक पोत है जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। इसका गोवा में राज्य मंत्री की उपस्थिति में जलावतरण किया गया। क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप। कहाँ पे किया गया? गोवा में किया गया। हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? इकोजेन। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया इकोजेन क्या है? तो क्या है इकोजेन? तो ये एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है। क्या है? लो कार्बन जिंक है। हाल ही में पूरी तरीके से हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज का
अनावरण सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में किया गया। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फैक्ट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि विश्व मतलब पूरे विश्व में जो है ये पहला है पूरी तरीके से, मतलब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला क्या है ये, तो विश्व का पहला वाणिज्यिक यात्री नौका है। देखिए कैसे हम लोग शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है MV सी चेंज। उसका सैन फ्रांसिस्को में क्या किया गया, तो अनावरण किया गया। अभ्यास ओपेक्स, अभ्यास होपेक्स जो है ये IAF मतलब कि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और EAF मिस्र वायुसेना का चौथा संयुक्त अभ्यास है। मतलब आप समझ लो ना कि इंडिया और मिस्र के बीच में कौन सा होता है, अभ्यास होपेक्स होता है। 26 जून तक इसका क्या हुआ, मिस्र में आयोजन किया गया। इतना नहीं जाते डीप, इतना इतना कितना याद रखिएगा, ठीक है। ये सब बस एक बार होता है ना कि एक निगाह देख लीजिए कि सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए कि वहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ एक बार पढ़ा है हमने। अगर नहीं पढ़े रहेंगे बिल्कुल भी तो उस टाइम बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक बार भी आपने देखा है ना कहीं पे, तो वहाँ पे एलिमिनेट करने में भी आपकी क्या हो जाती है, तो मदद हो जाती है। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक भारतीय प्रवासी गोपी थोटाकुरा ने, किसने, गोपी थोटाकुरा ने अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास रच दिए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, ठीक है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है गोपी थोटाकुरा, ठीक है। ये जो ब्लू ओरिजिन है जिनके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस, उनकी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के ये चालक दल में शामिल हुए हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय दूसरे भारतीय, ठीक है, और पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, पहले अंतरिक्ष भारतीय पर्यटक है और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय है। अगला है कि हाल ही में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में देश के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। तो देश के सबसे बड़े तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में जो आपका बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में अवस्थित है, जहाँ पे देश का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खोला गया है, उद्घाटन किया गया। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये भी स्टार मार्क लगा दीजिए कि वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो इसे जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में घोषित किया गया, इस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। टैक 03 टेकेडा वैक्सीन द्वारा विकसित एक जीवित क्षीणित डेंगू वैक्सीन है। अब आप देखो, बस आप इतना कम से कम याद रखना, ठीक है, कि जो है ये जो वैक्सीन है टैक 03 टेकेडा वैक्सीन, इसके द्वारा विकसित क्या है, एक जीवित क्षीणित डेंगू वैक्सीन है। क्या, तो टैक 03, ठीक है। हाल ही में विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में अमेरिका नहीं बल्कि रूस प्रथम स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर यूक्रेन और तीसरे स्थान पर चीन। भारत का इस रिपोर्ट में 10वां स्थान है, किसमें, तो साइबर क्राइम सूचकांक में, ठीक है। भारत का रैंकिंग कौन सा है, 10वां, और पहले नंबर पे कौन है, तो रसिया है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो यूक्रेन है। आइए, ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने हेतु विश्व का सबसे बड़ा कैमरा वेरा सी रूबीन वेधशाला चिली में स्थापित किया गया। मतलब ब्रह्मांड का जो रहस्य है उसको पता लगाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा कैमरा वेरा सी रूबीन वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया, तो इसे स्थापित किया गया है चिली में। इस कैमरे का नाम लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा है। क्या है इसका नाम
इस कैमरे का नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा है। केरल के एक स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को पेश किया गया जिसका नाम क्या है, तो आयरिश है। ठीक है, केरल के स्कूल में ना पहली भारत की एआई शिक्षक को वहां पे अपॉइंट किया गया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आयरिश नाम है। पेरिस ओलंपिक 2024 में खेलों की संख्या 32 थी, लेकिन इसमें भाग लेने वाले एथलीट्स 10,500 थे। भारत की तरफ से कुल 117 खिलाड़ी भेजे गए थे और इन खिलाड़ियों ने 69 क्या किया, तो प्रतिस्पर्धाओं में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि फ्रांस की सीन नदी के किनारे खुले मैदान में किया गया। आपके लिए बताइए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की का पहली बार उद्घाटन किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि फ्रांस की सीन नदी के किनारे खुले मैदान में किया गया। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। तो जो ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक हुआ इसमें ध्वजवाहक के रूप में कौन थे, तो पीवी सिंधु जी थी जो बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल जी थे जो कि ध्वजवाहक के रूप में थे। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था, ओलंपिक फ्रीज। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक लेकर जीतने में सफल हुआ। याद रखिएगा क्या, तो 1 रजत है और 5 कांस्य है। ठीक है, कुल 6 पदक आए थे और रजत पदक आपको पता है किसने प्राप्त किया था, नीरज चोपड़ा जी ने। झांग यूफेई एक तैराक है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक जीते। इन्होंने कुल 6 पदक जीते जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक क्या थे, तो शामिल थे। ठीक है, ये ओवरऑल बताया गया है। ठीक है, कि झांग यूफेई जो थे वो तैराक हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीता, 6 पदक जीता जिसमें से 1 उन्होंने सिल्वर जीता, बाकी ब्रॉन्ज जीता था। तो ये रहे आपके डे 9 के करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि कल कितने एस्पिरेंट जो है, जो कि मैं एग्ज़ाम के पहले आप लोग का हमेशा लेती हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स बिहार का, तो आप लोग में से कितने एस्पिरेंट चाहते हैं कि कल जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है बिहार का करंट अफेयर्स कराया जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग में से कुछ परसेंटेज है, ठीक है, कुछ परसेंटेज है बच्चों की एस्पिरेंट्स की जो करना चाहते हैं क्लास, तभी लूँगी, अदरवाइज क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने एस्पिरेंट जो है चाहते हैं कि कल डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स बिहार का करवाया जाए। अब चूंकि 38 जिला है तो एक दिन में आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा, एक दिन में करना, 2 दिन में हम उसको कंप्लीट करवा देंगे। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आपको करना है या नहीं करना है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।